तुम सुस्ती मत करो, तुम गम मत खाओ, तुम ही बुलंद रहो। ये हुक्म किसी मौलाना का नहीं है। क्या बात। ये हुक्म, ये फरमान किसी पीर साहब का नहीं है। ये हुक्म किसी नेता का नहीं है। ये वादा किसी गली मोहल्ले के प्रधान का नहीं है, या ये वादा किसी हुक्म मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। जैसे दूसरे वादे झूठे हो जाते हैं, अकाउंट में पैसा पहुंचता नहीं है, वैसा वादा नहीं है। ये वादा खुदा का है। तुम गम मत करो, तुम सुस्ती मत खाओ, तुम ही बुलंद रहोगे। जितना मजमा यहां खड़ा है और बैठा है, दिल पर हाथ रख के बोलना, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए। इस वक्त दुनिया में 56 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस्लामी मुल्क कहा जाता है, जिन्हें मुस्लिम मुल्क कहा जाता है, और मैं इस्लामी मुल्क तो एक भी नहीं मानता। इस्लामी मुल्क वहां होता है जहां इस्लामी कानून होता है। क्या बात। लेकिन बनामे मुस्लिम ये मुल्क माना जाता है कि मुसलमानों का मुल्क है। 56 मुल्क है। आबादी के एतबार से दुनिया में सबसे बड़ी कौम दूसरे नंबर पर मुसलमान है। लेकिन आप गवाही दीजिएगा और मेरी बात की तस्दीक करेंगे आप सब कि हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कोने कोने में आज मुसलमानों का जो हश्र हो रहा है, आपके जो हालात हैं, आपकी जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपकी बहनों की सुहाग बाकी नहीं, माओ की गोदे उड़े जारी जा रही है, बच्चे यतीम किए जा रहे हैं, औरतों को बेवा बनाया जा रहा है। चाहे फलस्तीन हो, चाहे यमन हो, चाहे शाम हो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, दुनिया के कोने कोने में मुसलमान मारा जाता है। और कुरान कहता है तुम बुलंद रहोगे, तुम बादशाह रहोगे, तुम हाकिम रहोगे। तो एक तरफ कुरान का वादा है, तुम गम मत खाओ, तुम सुस्ती मत करो, तुम बुलंद रहोगे। दूसरी तरफ हालत यह है कि हमारे इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी आज अगर हम मजलूमों की मदद करना चाहें, खाना पहुंचाना चाहें, पानी पिलाना चाहें, किसी गरीब का सहारा देना चाहें, तो हम सहारा नहीं दे सकते। अगर हम अपने मजहब पर अमल करना चाहें तो उसे रोका जाता है। हम अपनी इबादत करना चाहें तो उसे रोका जाता है। दुनिया के कोने कोने में, यहां तक कि बैतुल मुकद्दस में भी हमले की नौबत आ गई। आप बताइए, हम बुलंद हैं? हम इज्जत के साथ हैं? क्या हम वकार के साथ हैं? तो ये वादा तो कुरान का था ना। फिर नौज़बिल्लाह के अस्तगफिरुल्लाह, कुरान झूठ बोलता है? नहीं नहीं मेरे भाई, कुरान हरगिज झूठ नहीं बोलता। कुरान का वादा कभी गलत नहीं हो सकता, खुदा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। रब्बे कायनात कहता है तुम बुलंद रहोगे इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त है मोमिन बने रहो। शर्त है मोमिन बने रहो। हम जब देखते हैं आज हम दुनिया में आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर हैं, और हम एक वो जमाना देखते हैं, एक वो दौर भी देखते हैं जब रसूल कायनात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। एक तरफ देखते हैं अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखते हैं उमर फारूक चले आ रहे हैं। दोनों आते हैं, रसूल कायनात से मुलाकात होती है। सरवरे कौनैन पूछते हैं उमर, अबू बकर क्या हुआ, क्यों बाहर निकल के आए हो? आप दिल पर हाथ रखकर सुनना ये बात। उमर फारूक कहते हैं या रसूलल्लाह, भूख की शिद्दत बाहर ले आई, भूख की शिद्दत बाहर ले आई है। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं मेरे आका, भूख की शिद्दत बाहर ले आई, हम बहुत भूखे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं जिस चीज ने तुमको बाहर निकाला है उसी बात ने मुझे भी घर से बाहर निकाला, उसी बात ने मुझे भी घर से बाहर निकाला है। मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि ये वो दौर है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर में खाना नहीं। ये वो दौर है जब अबू बकर सिद्दीक के पास घर में खाना नहीं है। ये वो दौर है जब उमर फारूक के पास घर में खाना नहीं है। सिर्फ उनके पास नहीं, सरकार तशरीफ लाते हैं
आगे बढ़ते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान आता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूल कायनात की खुशबू पाते हैं, घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं आका क्या मेरी दावत कबूल फरमाएंगे, मेरी दावत कबूल फरमाएंगे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं हाँ दावत कबूल की जाती है। बकरी का बच्चा ज़बा किया जाता है, खाना तैयार किया जाता है। मुसलमानों तुम उस नबी के मानने वाले हो और अपने उरूज को भी देखो और अपने जवाल को भी देखो, तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए, तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए। फरमाया दावत कबूल की जाती है, खाना तैयार किया जा रहा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कुछ खजूर लाकर सरकार की बारगाह में रखते हैं, मेरे आका ऐसे तनाउल फरमाए। खाना तैयार हो रहा है, जब खाना तैयार होता है और सरकार दो आलम की बारगाह में खाना पेश किया जाता है तो मेरे मुस्तफ़ा एक रोटी उठाते हैं, कुछ बोटी उठाते हैं और रख के फरमाते हैं जाओ इसे फातिमा को दे के आओ, उसने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वो दौर है जब हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो दौर है जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक जैसे जलीलुल कद्र सहाबा भूखे थे लेकिन इस्लाम का परचम लहराया जा रहा है। क्या बात। ये वो दौर है, हमने ये तारीख भी देखी, हमारे पास खाने को नहीं था, आज सब कुछ है, उसके बावजूद हमारे पास इज्जत नहीं। उसकी वजह क्या है? अल्लाह कि हम मोमिन नहीं है। कुरान कहता है मोमिन बने रहो। अरे हम जंग बदर की बात करते हैं, मैदान ओहद की बात करते हैं, इस आयत करीमा का ताल्लुक मैदान ओहद से ही है, इसका शान नुज़ूल वही है। हम जंग बदर की बात करते हैं, हम 313 सहाबा की बात करते हैं। अरे तसव्वुफ की दुनिया में जाकर तसव्वुर करके देखो और सोचो जब एक मुसलमान का बच्चा किसी गैर मुस्लिम के इलाके से, मुशरिकान के काफिरों के इलाके से, यहूदियों के इलाके से गुजरता था तो वो खाइफ होते थे, वो खौफजदा होते थे। उसके पास कोई हथियार नहीं होता था, कोई बंदूक नहीं होती थी, कोई नेजा भाला नहीं होता था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो थी नबी की मोहब्बत, ईमान की दौलत। वो इतना मजबूत होते थे ईमान की बुनियाद पर कि वो किसी का खौफ नहीं रखते थे। मेरे आका फरमाते हैं आज जमाना यह है कि तुम एक मुसलमान, एक सहाबी 1000 गैर मुस्लिमों पर भारी है, और एक जमाना आएगा जब एक गैर मुस्लिम 1000 मुसलमानों पे भारी हो। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? आका फरमाते हैं वो इसलिए कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी और तुम मौत से डरने लगोगे। आज हमारी हालत क्या है? हमारा ईमान कहां खड़ा है? कुरान पाक कहता है ईमान वाले की 5 निशानी है। पहली निशानी यह है कि वो अल्लाह का जिक्र हो जाए तो उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाना चाहिए, खुदा का डर उसके दिल में बैठना चाहिए। अल्लाह का जिक्र आने पर तो छोड़ो, या हराम खाएंगे, या सूद खाएंगे, या चोरी करेंगे, या शराब पिएंगे, या अय्याशी करेंगे, या हराम खोरी करेंगे, गीबत करेंगे, डाका डालेंगे, हर बुराई के काम हम करेंगे, और उसके बाद खौफ खुदा तो बहुत दूर की बात। खुदा का खौफ छोड़ दो, बल्कि हम उस गुनाह को आकर दुनिया के सामने बयान करते हैं कि भाई मैंने ये इतना बड़ा कारनामा किया। खुदा का खौफ क्या होता है? हदीस पाक पढ़ के देखो तो पता चले कि खुदा का खौफ क्या होता है। हदीस पाक में आता है रसूल कायनात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हालत नमाज में खड़े होते थे तो सरकार के सीने अक़दस से ऐसी आवाज आती थी जैसे पतीली में सालन पक रहा हो। ये किसका हाल है? ये कौन है जिसके सदके में हम बख्शे जाएंगे, जो मैदान महशर में हमारी शफाअत करेगा? वो नमाज की हालत में खड़े हो। मेरे आका के सामने जब कुरान पढ़ा जाता था तो साहबा फरमाते हैं कि सरवर कौनैन के सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे पतीली में सालन तक पकाया जा रहा। और हमारा हाल क्या है? हम तो बस समझते हैं जन्नत हमारे बाप का ठेका है। समझा कि नहीं समझा? बोलो भैया, जन्नत अपने बाप का ठेका समझते हो ना? जन्नत हमारे बाप का ठेका है।
हम ये समझते हैं हम कुछ करें या ना करें जन्नत में जाना है। आओ हम आपको एक रिवायत बयान करते हैं, हम बात किसी और की नहीं, हम उसकी बात बयान करते हैं जिसे कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रसालत। बात उसकी करते हैं जिसको कोई आम आदमी नहीं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और ये बात मैं उलमाए कराम की खातिर जो चाहूंगा, मैंने जानबूझकर अफजलुल बशर कहा, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आज अहले सुन्नत व जमात में कुछ ऐसे नासबी, ऐसे तब्दीली पैदा हो गए, चाहे कोई पीर हो, कोई खानका का हजरत हो, कोई अल्लामा हो, जो कहता है नहीं अबू बकर सिद्दीक अफजल नहीं है। 1400 साल से अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आज अपनी दुकान चलाने के लिए नए नए हजरत लोग आए हैं ना, और अपने आप को मौलाई कहते हैं, हम भी मौलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पक्के मौलाई हैं, और हम ही मौलाई हैं। मौलाई वो है जो मौला अली का कौल माने, अपनी ना चलाए। इसलिए मैंने कहा ये मोबाइल पे जो आप यूट्यूब पे सुनते रहते हो है ना, आजकल के कुछ लोगों के बयानात और वीडियो, इसको देख के इल्म हासिल मत करो। इल्म हासिल करना है तो तनवीरुल इस्लाम चले आओ, इल्म हासिल करना है तो मुबारकपुर चले जाओ, इल्म हासिल करना है तो जमदा शाही चले जाओ, और इल्म के साथ इश्क का जाम पीना है तो अहमद रजा की नगरी चले जाओ। तो मैंने इसलिए जिक्र छेड़ दिया अमीरुल मोमिनीन अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक अशर मुबशरा में से है। मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी है। आप फरमाते हैं, सुनो, कान खोल के सुनो, जन्नत को सस्ता समझने वालों, जिसको नबी ने कहा ये जन्नती है, इतना भी ईमानी हरारत बाकी है तो सुनो। फरमाते हैं अगर मैदान महशर में पुकारने वाला पुकारे, कोई एक बंदा जन्नत में जाएगा, कोई एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो मुझे यकीन है कि वो मैं हूंगा, मुझे यकीन है कि वो मैं हूंगा। और फरमाते हैं अगर कोई पुकारने वाला पुकारे, कोई एक बंदा जहन्नम में जाएगा, तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं वो मैं ना हो जाऊं। ये कौन कह रहा है? जिसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जिनका नाम खुतबे में पढ़ा जाता है। और आपने क्या समझा है? आपने गागर उठा लिया, आपने चद्दर उठा ली, आपने संदल उठा लिया, आपने 11वीं 12वीं की नियाज कर ली। नियाज जायज है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मिलाद भी जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामूलात अहले सुन्नत है। और जो नाजायज है वो खुद नाजायज है, लेकिन ये जन्नत की सनद नहीं है, ये जन्नत की गारंटी नहीं है। अरे हमने जन्नत को क्या समझा है, खुदा की रहमत को क्या समझा है, उसके खौफ को क्या समझा है? वो अबू बकर सिद्दीक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, एक चिड़िया दरख्त के साये में बैठी है। आप फरमाते हैं, चिड़िया तू बड़ी खुशनसीब है कि तू इस पेड़ के फल खाती है, इसके साये में रहती है, तुझे मैदान महशर में हिसाब नहीं देना पड़ेगा। दिल पे हाथ रख के बोलना। हम बोलते देखा जाएगा, क्या होगा, हिसाब लिया जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, बख्शिश हो जाएगी, सरकार बख्शवा लेंगे।
ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? बेशक मेरे आका बख्शवाएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब देना, किस मुंह से मुस्तफा के सामने जाओगे? डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, उन्होंने एक नक्शा खींचा है मैदान महशर का। वो कहते हैं, परवरदिगार तू बहुत रहीम है, करीम है, अगर तू चाह ले तो मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, लेकिन अगर तू मेरा हिसाब करना ही चाहता है तो मेरा हिसाब तब करना जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो। ये बात समझने की है। हम तो चाहेंगे, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हदीसों से, उलमा से ये सीखा है कि मैदान महशर में गुनहगार मुस्तफ़ा के सामने खड़े हो जाएंगे, अर्ज़ कहेंगे मेरे आका हमें बख्शवा लीजिए। गुनहगार तो गुनहगार, नेकोकार भी जाएंगे, मेरे आका हमें बख्शवा लीजिए। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया ना, क्या ही कब्जा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। हमने ये सुना है, लेकिन इकबाल कहते हैं नहीं, मेरे परवरदिगार जब मेरा हिसाब करना तो ऐसा करना कि रसूलुल्लाह मौजूद ना। इसको समझने की जरूरत है। जब इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो मैंने जो समझा है, उलमा के नजर करता हूं, बात यह समझ में आई कि मेरे मौला जब मेरा हिसाब हो रहा होगा और मेरे नामे अमाल तोले जा रहे होंगे और मेरे नामे अमाल में गुनाहों के सिवा कुछ नहीं होगा, अब मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे तो मेरे आका की निगाहें मुझ पे पड़ने के बाद कहीं शर्म के मारे झुक ना जाएं कि मेरा ऐसा भी गुनहगार उम्मती मौजूद है। इसलिए मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब तब करना जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद। हम किस मुंह से नबी के सामने जाएंगे? ये चेहरा लेके जाएंगे जो आपने औरतों का बना के रखा है, या ये हुलिया लेके जाएंगे जो आपने यहूदा नसारा का बना के रखा है। आज आप कहते तो हो कि यहूदी मिटा दो, आप कहते तो हो नसरानी मिटा दो, इसराइल को मिटा दो। हम दिन रात इसराइल के खिलाफ बदुआ करते हैं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपके घर में यहूदी तालीम, यहूदी कल्चर परवान नहीं चल रहा। आपके घर में आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमने मजहब को खिलौना बना दिया, शरीयत को खेल समझ लिया, खुदा की रहमत से हम गाफिल हो गए। अरे ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने कहा ये जन्नती हैं। अमीरुल मोमिनीन तो मेरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? वो जात जिसकी अब्रू के इशारे पर 24 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत थी। वो जात जिसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, वो जात जिसके राय के मुताबिक कुरान की आयतों का नुज़ूल हो, वो उमर फारूक। जब इंतकाल का वक्त करीब आया ना, सुनो, इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे से फरमाते हैं, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पर रख दो, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पर रख दो। आपने कहा सर रहने दीजिए, कहा नहीं मेरा सर जमीन पर रख दो। जब हज़रत अब्दुल्ला ने आपका सर जमीन पर रखा, हज़रत उमर फारूक सजदे की हालत में जाते हैं, अपनी नाक जमीन पर लगा के फरमाते हैं, मौला तो उमर को नहीं बख्शेगा तो उमर हलाक हो जाएगा, तू उमर को नहीं बख्शेगा तो उमर हलाक हो जाएगा। और हम क्या समझते हैं कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? आप नाचते रहो, उर्स के नाम पे तमाशा करते रहो, आप त्योहारों के नाम पे तमाशे करते रहो, आपको होश भी है कि आपके साथ क्या हो रहा है? ये नौजवान बच्चों को होश है, तुम्हें फिक्र है कि तुम कहां जा रहे हो? इस वक्त हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं, हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हमें खुदा की तरफ आने की फुर्सत ही नहीं। वो इतना करीब जो कहता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस बात ने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया? अरे उसका बयान करने का अंदाज तो देखो, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जो अपनी रहमत में बुला रहा हो, सुबह शाम उसकी नाफरमानी की,
सुबह शाम उसके हुक्म को छोड़ा। अजान गूंजती है, हम मस्जिद के बगल से गुजर जाते हैं, हमें तौफीक नहीं होती कि हम खुदा के घर में जाएं। लेकिन वो कहता है इंसान आपने करीम रब की तरफ वापस आ। क्यों कह रहा है? वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी मां से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अरे मां ने तो पैदा किया है, रब ने तुमको तखलीक बख्शी है, रब ने तुमको वजूद बख्शा है। तुम उस रब की तरफ नहीं जा सकते, उस रब की तरफ नहीं पलट सकते, तुम खुदा को याद नहीं कर सकते। ईमान वाले की पहली निशानी मेरे आका ने कुरान फरमाता है वो है कि अल्लाह का जिक्र हो तो उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाना चाहिए। दूसरी निशानी कुरान कहता है कि जब कलामुल्लाह की तिलावत की जाए और कुरान पढ़ा जाए तो उसका ईमान और बुलंदी पाए, उसका ईमान और मजबूत हो जाए। यहां पर अगर खड़ा करके पूछ लूं ना आप में से, तो कितने होंगे जो सही कुरान पढ़ पाएंगे? आप में से कितने होंगे जिनको सूरह फातिहा सही पढ़ने आती होगी? आपको सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास चारों कुल सही नहीं आते होंगे, लेकिन आपको मौलाना के अंदर कमी नजर जरूर आती होगी, आपको मदरसे के अंदर कमी जरूर नजर आती होगी। आप ये तनकीद जरूर करोगे। आपके घर में दादा इंतकाल कर जाए, अब्बा इंतकाल कर जाए, भाई बेटा इंतकाल कर जाए, आप खुद बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकते, आपको इसाले सवाब के लिए मदरसे के बच्चे चाहिए। कमी मदरसे में है और तलबा भी मदरसे से चाहिए। आपने कुरान पढ़ा है, अरे मेरे भाइयों कम से कम इतना तो कुरान पढ़ना सीख जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ सके। तुमने कुरान को क्या समझा? कुरान वो है जो हमारे ईमान को बुलंदी अता करता है, मजबूती अता करता है। कुरान खुद कह रहा है ईमान तब मजबूत होता है जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए। और आप क्या करते हो? कुरान कब पढ़ोगे? जब कोई सकरात के आलम में हो तो सूरह यासीन पढ़ लोगे, जब बरसी हो कुरान खानी हो तो कुरान खानी में पढ़ लोगे, जब ताबिज दुआ कराना हो तो हजरत ने बता दिया सूरह बकरा 40 दिन पढ़ाओ, तब कुरान पढ़ लोगे। उसके अलावा कब कुरान पढ़ोगे? है कोई रास्ता? कुरान वो है जो पढ़ने के लिए भी है, समझने के लिए भी है और अमल करने के लिए भी है। कुरान को पढ़ा भी जाए, कुरान को समझा भी जाए, कुरान पे अमल भी किया जाए, लेकिन आप पढ़ते भी नहीं, समझोगे क्या? और अमल की तो अल्लाह खैर करे। और अमल सीखना है ना तो सहाबा की जात से सीखो, ताबईन तबे ताबईन औलिया कामिलीन से सीखो। हुक्म समझ में आए या ना आए, मेरे मुस्तफा बैतुल मुकद्दस की तरफ हाथ बांध के नियत बांध के नमाज पढ़ रहे हो और हुक्म नाजिल हो जाए महबूब किबला बदलो, हुक्म नाजिल हो जाए हालत नमाज में नबी हो, 2 रकात पढ़ चुके हो, 2 रकात बाकी हो, सहाबा पीछे हो, जिन्होंने मस्जिद किबलतैन देखी है उनको मालूम होगा पूरा उल्टा रुख है, पूरा उल्टा रुख है, आगे और पीछे में फर्क है। अमल इसको कहते हैं। जब हुक्म नाजिल हुआ ना तो सरकार पलटे, रुख फेरा, बैतुल मुकद्दस से काबे की तरफ पलटे, और जब पलटे ना काबे की तरफ तो सहाबा भी पलट गए। कौन पलटे बोलो? सहाबा भी पलट गए, सहाबा ने भी रुख फेर लिया। और जब सहाबा ने रुख फेरा तो सहाबा ने ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि महबूब कौन सा हुक्म नाजिल हुआ है। आपने हुक्म नाजिल होने के बाद हमें कुछ बताया नहीं, आपने हालत नमाज में ही रुख फेरा। इसको कहते हैं अमल, क्योंकि वो सहाबी थे, वो वहाबी नहीं थे। क्या थे? बोलिए ना, सहाबी थे। वो किबला नहीं देख रहे थे, किबले का किबला देख रहे थे। इसलिए आला ने फरमाया ना, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुरान पढ़ो ना,
कुरान सीखो। क्यों नहीं पढ़ते आप? आपको पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो रहा है, हम इस बात को समझें, खुदा के वास्ते समझें। आपके हालात बहुत बुरे हैं। मैं नौजवान नस्ल से कह रहा हूं, आपने समझाना इस तरह दीन की तबलीग नहीं होगी। ये दीन इस्लाम इतनी आसानी तक हम तक नहीं पहुंचा है। सहाबा ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तपती रेत पर सहाबा को सुलाया गया है, बड़ी शहादतें दी गई हैं, करबला से लेकर, अहले बैत से लेकर, सहाबा से लेकर, औलिया कामिलीन से लेकर बड़ी कुर्बानियां पेश की गई हैं, तब इस्लाम यहां तक पहुंचा है। क्योंकि हमें कहते हैं ना, बाप कमाई और होती है, आप कमाई और है, तो बपौती में हमें इस्लाम मिल गया। आपने इस्लाम की कदर नहीं की। आज लोग मुसलमान होते हैं, हम खुश हो जाते हैं, फला आदमी मुसलमान हो गया, फला आदमी मुसलमान हो गया, फला अंग्रेज मुसलमान हो गया, फला हीरो मुसलमान हो गया, फला खिलाड़ी मुसलमान हो गया, मुबारक हो, अल्लाह का करम में मुसलमान हो गया। लेकिन इसमें आपका कमाल कौन सा? आपने कौन सी तीर मारी? आपने कौन सा कमाल किया? कमाल तो किया था ताए रसूल, खाजे खाजगा सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज ने, कि हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। कमाल क्या महबूबे इलाही ने, कमाल क्या सैयद मखदूम जहांगीर सबनानी ने, कमाल किया वारिस पाक ने, कमाल किया मसूद सालार गाजी ने। आपने कौन सा कमाल किया? उसने ईमान कबूल किया है, मुसलमान हो गया। कैसे हुआ? आप कुरान नहीं पढ़ते ना, आपसे ज्यादा आपके मुखालिफिन कुरान पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा आपके मुखालिफिन नबी की हदीस पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा आपके मुखालिफिन मुस्तफा की सीरत पढ़ते हैं। आज वो कुरान पढ़ते हैं ना, जब वो हदीस पढ़ते हैं ना, जब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ते हैं ना, तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो। तो कमाल आपका तो है ही नहीं। कमाल तो तब होता जब कोई कुरान पढ़े बगैर, हदीस पढ़े बगैर, सीरत पढ़े बगैर तुमको देखता और देख के कहता, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो कुरान कितना अच्छा होगा, इस्लाम कितना अच्छा होगा। आपने अपने मजहब को, मैं ये नहीं कहता कि नौज़बिल्लाह इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम तो मिटेगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, अपने आप को नहीं सुधारा तो हम जरूर मिट जाएंगे। क्योंकि अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह आपका मोहताज नहीं है। चाहे नामूस रिसालत की बात हो, चाहे शरीयत की बात हो, चाहे दीन की बात हो, चाहे इबादत की बात हो, वह आपका मोहताज नहीं है। वो तो अपने नबी की नामूस की हिफाजत एक कुत्ते से भी ले लेता है। इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब मंगोलों ने इराक पर हमला किया और उनका कब्जा हो गया, तो एक ईसाई पादरी खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने शुरू की। जब वो तौहीन करने लगा, 80,000 का मजमा सामने, 80,000 का मजमा सामने था। एक शिकारी कुत्ता दूर बंधा हुआ था, उस कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। लोगों ने जब देखा कुत्ता भौंक रहा है, उस कुत्ते को शांत कराया गया। लोगों ने उस पादरी से कहा कि वो तुमको देख के भौंक रहा है, तुमने मुसलमान के नबी की शान में तौहीन की है, गुस्ताखी की है, वो इसलिए भौंक रहा है। पादरी ने कहा नहीं नहीं, मेरी उंगली का इशारा उसकी तरफ था, वो समझा मैं उसको मारने की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसने भौंकना शुरू किया। फिर उसने नबी की शान में तौहीन शुरू की। जब दोबारा शुरू की तो फिर कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, फिर उसको शांत कराया गया। जब उसने तीसरी बार नबी की शान में तौहीन की, इमाम अस्कलानी फरमाते हैं उस कुत्ते ने अपनी संकली तोड़ी है, उस यहूदी ईसाई पादरी का गला दबाया है और 80,000 के मजमे ने वही कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया है तो खुदा तुम्हारा और हमारा मोहताज नहीं है, हम खुदा की रहमत के मोहताज। अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो और अपनी इज्जत चाहते हो, और ये नौजवान जो बैठे हैं
अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सलामत रहे, तुम ये चाहते हो कि कल को अमर डोबा के इस इलाके से, बस खत्म करता हूं बात, इस अमर डोबा के इलाके से कोई बच्ची हमारी गायब ना हो, तुम ये चाहते हो हमारी बेटियां अपने घरों में पर्दे के साथ, हया के साथ महफूज रहें, तो खुदा के लिए ये खुराफात बंद करो, ये तमाशा बंद करो। तुम जो नंगापन कर रहे हो, ये बेहुदे काम कर रहे हो, उसको बंद करो। आज हम बर्बादी के दहाने पे खड़े हैं। अगर अपनी आंख नहीं खोलोगे, और सुनो, ये उलमा ठेकेदार नहीं है तुम्हारे जिम्मेदार। मौलाना लोग कुछ करते ही नहीं, मौलाना लोग कुछ करते ही नहीं। क्या हर मौलाना छड़ी लेके हर घर के बाहर खड़ा रहेगा? बच्चा खाए तुम्हारे घर में, रहे तुम्हारे घर में, छत तुम्हारी हो, कपड़ा तुम्हारा पहने, खाना तुम्हारा खाए, जिम्मेदार मौलाना, जिम्मेदार मदरसा। बाप को पूछना चाहिए बेटा कहाँ है, भाई को, बड़े भाई को देखना चाहिए छोटा भाई कहाँ है, चाचा को देखना चाहिए भतीजा कहाँ है, दादा को देखना चाहिए पोता कहाँ है। ये रात तक खुराफात हो रहे हैं। अल्लाह के लिए, खुदा का वास्ता, अपने ऊपर रहम खाओ। इस हालत से पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान गुजर रहा है, अभी भी नहीं संभलोगे तो फिर तुम्हारा वजूद खतरे में है। अल्लाह के लिए अपने पर रहम खाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।